अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ गाइड प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू इस वक्त सबके लिए बड़ा अहम है और वो है बजट। वफाकी बजट पेश होने जा रहा है इसी हफ्ते में। रवां हफ्ते में क्या तैयारियां हैं, हुकूमत की जानिब से बहुत कुछ बताया जा रहा है कि इस बजट में बड़ा रिलीफ होगा। हर बजट की तरह इस बजट को भी गरीब का बजट कहा जा रहा है, लेकिन क्या गरीब इस बजट से मुतमईन है? इस बजट के बाद क्या अशिया खुर्दनोश कम होंगी? क्या गरीब के लिए आटा, चीनी, दालें और वो ज़रूरियात की चीज़ें जो कि वो इस्तेमाल करता है वो सस्ती होंगी? क्या बजट के अंदर वो तमाम तबका जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बेहतर होगी? क्या तनख्वाहदार तबके को इस बजट में बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? क्या गरीब तबका अब बजट के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा? क्या एक आम प्राइवेट नौकरी करने वाला आज के दौर में इस बजट के बाद अपनी सेविंग्स कर पाएगा? क्या वो उधार उठाकर लॉकडाउन के दौरान ताजर जो इस वक्त दिवालिया हुआ है वो ना सिर्फ अपने कर्ज उतारेगा बल्कि अपना कारोबार भी चमकाएगा इस बजट के बाद? ये वो सवाल हैं जो कि आज पाकिस्तान का हर कॉमन पर्सन इस वक्त सोच रहा है। हर अवाम का एक ही सवाल है, बजट में उसको क्या मिलेगा? लेकिन खबरें ये भी हैं कि बजट में सिर्फ अदाद ऊपर नीचे होने वाली हैं, अदाद का हेर फेर है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी या इन्वेस्टर को ज़रूर मिलेगा इस बिज़नेस में, लेकिन आम छोटा तबका जो है वो तमाम तर मराज से दूर दूर कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बजट में सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत सारी छूट है, एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत सारी छूट है, मीशत का पहिया चलाने के लिए हुकूमत अदाद शुमार को ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन आम आवाम के लिए बजट में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं। लेकिन ये अपोजिशन की बातें हैं। अपोजिशन के खुरम दस्तगीर जो कि गुजरांवाला से MNA भी हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक स्पीच की जहां पर वो कुछ अशिया खुर्दनोश के शापर उठाकर खुद डाइस पर ले आए और उसके बाद वो लहरा कर ये भी बताते रहे कि चीनी 53 रुपये किलो थी जो कि अब 100 रुपये से ज़्यादा मिल रही है, और इसी तरीके से आटा, दालें, घी, ऑयल सब की कीमतें उन्होंने एक एक करके गिनाई और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि ये वो मईशत है जो कि आवाम को बताई जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन आवाम का कंसर्न है कि मईशत के स्कोर अच्छे होने से क्या उनकी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो कम कीमत हुई, क्या उन्हें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? तो आज कॉमन मैन से, कॉमन पर्सन जो होगा, आम शहरी होगा, ताजर होगा, उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे वो क्या सोच रहा है रिलीफ के बारे में। अस्सलाम से हुकूमत कह रही है कि मईशत के स्कोर अच्छे हो गए हैं। अगर मईशत अच्छी होगी है तो फिर इसका मतलब है कि बजट भी अच्छे आने वाला है? सर वो तो इमरान साहब कह रहे हैं, मगर जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे नहीं है। इमरान खान से आने से पहले जो आटा था वो 38 रुपये था, अब 80 रुपये आटा है, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी लाइनें लगी हुई हैं। आपने भी देखा, आवाम ने भी देखा, जलील हो रही है। चीनी जो थी वो 65 थी, अब 105, 110, 115 बिक रही है। उसके अलावा गेहूँ जो था वो 100 कुछ रुपये था, अब 300 कुछ रुपये हो चुका है, वो भी लाइनों में मिल रहा है। जैसे भी खान साहब जिस चीज़ का भी एक्शन लेते हैं वही चीज़ गायब हो जाती है, वही चीज़ जलील हो जाती है। हम तो ढूंढ रहे हैं, अब इमरान खान को भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, आपकी इनकम बेहतर होगी आप समझते हैं बजट के बाद? सर जो इनकम का उन्होंने कहा था वो इनकम कम हो चुकी है। कारोबार कम हुआ? सर कारोबार है ही नहीं है। तो उसमें इमरान खान का क्या? सर जो उन्होंने वादे किए थे मुझे वोट दो, वो वोट तो हमने दिए हैं। कोरोना आ गया ना, ठीक कर लेना था उन्होंने। सर कोरोना में क्या ठीक होना था मुझे बताओ? कोई कोरोना नहीं है, सब झूठ है। ये सिर्फ जो उन्होंने फंड लिए वही सिर्फ आवाम को दे देते, ताजर को फंड दे देते, वो ये फंड भी खा गए। ताजरों को रिलीफ नहीं मिला? सर नहीं, रिलीफ नहीं मिला। ईद पे बंद रही दुकानें। सर जलील हो गए हैं, हम कर्जे हो चुके हैं, 1.5-2 लाख रुपए कर्जे हो चुके हैं। 1.5-2 लाख रुपए की कर्जा किराए दिए हमने पल्लों से, तो कह रहे थे किराए तो माफ हो जाएंगे। ये सब झूठ है। इन्होंने कहा था बिल फाड़ दो, ऐसे कर दो, बिल फाड़ दो, पर्चा हो जाता है हमारे पे। तो आप समझते हैं कुछ भी नहीं हुआ हुकूमत की तरफ? सिर्फ जो बड़ा ताजर है ना सर जी, जो इन्वेस्टर है उसको सब कुछ मिला है, हमें कुछ नहीं मिला। तो
इन्वेस्टर फायदे में है। फायदे में है, वो कुंभ के साथ है। प्रोडक्ट है आपकी, ये पहले कितने की थी, अब कैसे आती है? 150 की थी पहले, अब 350 की हो चुकी है। अच्छा, हम कैसे खरीदेंगे, हम बताएं। मतलब 100% से भी ज्यादा चीजें महंगी। जी ऐसे ही है, जैसे मुर्गी हमारी 150 रुपये थी, वो 550 पे चली गई है। तो ये सारी चीजें जो है महंगी होती जा रही है। सर ढेर महंगी होगी, हमारी सोच से पहुँच से बाहर हो गई है। तो आपने चीजें भी तो कीमतें भी बढ़ाई होंगी, अपना मार्जिन भी बढ़ाया। सरकार कहता है उसी कीमत पे दो। हमारा जो एसी है, हम वो पहले 2500 पे कर रहे थे, अब गाल से हम 3000-3500 मांगते हैं, वो कहते हैं हम किसी और से करा लेंगे। ठीक है, तो मजबूरी है कि भाई इतने में ही करनी है, मतलब इनकम आपकी कम हो गई, चीजें महंगी हो गई, वो परचेजिंग पावर। सर आपकी सोच से भी ज़्यादा हो गई है। हमें 1800 में भी करना पड़ता है, हमारे भी इतना कंपटीशन है। गर्मी में बैठे हैं, कोई बिजली शिजली का मसला? सर बिजली जाती तो आती नहीं है। तो आप क्या बिजली के बिल कम करने के लिए पंखा बंद किया हुआ है आपने? सर पकड़िए, हमने यूपीएस लगाया हुआ है, हमारे ऊपर सोलर लगा हुआ है। अच्छा, तो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं होते? सर 5500 बिल है, बिल आपको हम आपको दिखा देते हैं। चलें ठीक है। हाँ जी भाईजान, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का काम। हाँ, काम करते हैं। कैसा गुजारा हो रहा है? बजट से कोई उम्मीदें हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बजट दिन ब दिन कम हो जा रहे हैं। महंगाई हो जा रही है, महंगाई हो रही है, दिन ब दिन महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आपकी तनख्वाह होती है यहाँ पे? जी, अपना कारोबार है। अपना काम है, तो पहले इनकम सही थी या अब सही है? काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं काम है, तबाह हो गया है। तबाह हो गए। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ताजरों से हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बात करें और ताजरों से ही जो है पूछने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं बजट आने वाला है, इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़ा रिलीफ होगा? जी कोई रिलीफ नहीं हमें तो नज़र आ रहा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले इतने, मेरा ये शोरूम बनाया, गाड़ियों पे टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग परेशान हैं। हम लोग जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं ना, गाड़ी मजदूर तबका है, हम लोग परेशान हैं। गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बंदा लेना क्या, बंदा गाड़ी देख भी नहीं सकता। अब जो टैक्स आ रहा है, बजट आ रहा है, उसमें पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा। हम इसकी वजह से परेशान हैं। हमें तो पहले बुखार चढ़ रहा है कि खान साहब को खुदा के वास्ते कुछ गरीब आवाम का सोचें, परेशान ना करें हमें। इस तरह का कर लें कि दोबारा भी लोग खान साहब का नाम लेने वाले बने। इमरान खान साहब कह रहे हैं हम मिशन ठीक कर लिए है, शायद बजट अच्छा हो। हमें नहीं लग रहा सर, बजट में आपको कुछ मिलने वाला है आम आवाम को, समझते हैं? हमें नहीं नज़र आ रहा सर इस चीज़ में, हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। 3 साल में कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? ठीक है ना क्या जी। समझते हैं क्या होना चाहिए बजट? हम ये कहना चाहिए कि इमरान खान को कम से कम गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए, नीचे तबके को देखना चाहिए। मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, भूख से मर रहे हैं। हम मजदूर आदमी, हमने ये शोरूम में लगाया, लोगों की गाड़ियाँ इन्वेस्ट करके खड़ी की हुई हैं। गाड़ियों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हम परेशान हैं। हम क्या करें? लॉकडाउन नहीं है अभी, कर तो रहे हैं। जी 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 लॉकडाउन भी के अंदर भी हम परेशान हैं। ताजर ऐसे भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं नया काम शुरू किया है, जी जी शुरू किया और लॉकडाउन लग गया तो परेशान है जी सर। वो भी इतने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। इन्वेस्ट करने में 20 लाख की अगर गाड़ी है तो उस बेचारे को 15,000 भी नहीं बचता, तो वो क्या करे, किधर जाए? हुकूमत उसके बदले में कुछ दे रही है? जो आपके ऊपर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि लॉकडाउन लगना है तो लगना है, आपको रिलीफ भी मिला? जी सर, कोई नहीं मिला। टोकन टैक्स इतने हो चुके हैं कि इतने टैक्स हैं गाड़ियों के ऊपर भी। हम लोग हैं जो इन्वेस्टर लोग हैं या मिसाल गाड़ियों के शोरूमों वाले हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा सर परेशान हैं। बिल नहीं निकलते, किराए नहीं निकलते। 2-2, 3-3 माह हो गए हमारे गाड़ियों का काम नहीं है। हम क्या करें? पहले रमज़ान शरीफ था, रमज़ान शरीफ में बिल्कुल काम नहीं था हम लोगों का। परेशान है सर हम बहुत ज़्यादा। तो हल है, अब समझते हैं इसका कोई? अल्लाह ताला इमरान खान के दिल में कोई रहम डाल दे जी गरीबों के लिए, तो हल है। खान साहब अकेले तो कुछ सब कुछ कोशिश तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं जी। हमें नहीं लगता नीचे वाला अपना सिस्टम ठीक करें तो सब ठीक हो सकता है। आप तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ठीक होंगे खान साहब, लेकिन नीचे वाली सिस्टम को ठीक करें ना चलाने के लिए, ताकि लोग दोबारा भी पीटीआई को याद करें। किसी ने भी याद नहीं करना इस वजह से। ये लोगों ने कहना लोग मर रहे हैं, जराइम बढ़ रहा है, परेशान है लोग। गाड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, टोकन टैक्स इतने हो चुके हैं कि बंदे परेशान हैं। लोग गाड़ी पैदल जाते हैं, छोटा सा शहर है हमारा सरगोदा, लोग गाड़ी नहीं लेके निकल सकते। तो इस बजट से आप कहते हैं हमें कोई उम्मीद नहीं जी। चीनी पहले थी, देख ले किस रेट पे थी, अब देख ले चीनी 110-15 रुपये है। घी किस तरह था, पहले 145 रुपये था, अब 310 रुपये मिल रहा है। ठीक है ना जी। 110-12 रुपये पेट्रोल है, 15 रुपये। ठीक है, पहले 66 रुपये पेट्रोल था नवाज शरीफ के दौर में, वो दौर अच्छा था। हम तो अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमारा वही दौर वापस ले आए। नवाज शरीफ वाला दौर अच्छा था हमारा। हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हैं मीशत अच्छी हो रही है, शायद उसका नहीं सर, हमें नहीं लगता, अल्लाह करे हो जाए जी। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से भी कोशिश करते हैं जानने की।
और इस बजट में आम बंदा क्या सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी, बजट आने वाला है, कोई उम्मीद है कोई आम बंदे को रिलीफ मिलेगा? जी रिलीफ मिलेगा। लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, इन्होंने रिलीफ कहाँ देना पीटीआई वालों ने। जब मैशत अच्छी होगी है? जनाब जब कहाँ मैशत अच्छी हो गई है, मैशत तो अच्छी होगी अगर गरीब को कोई रिलीफ मिलेगा। जिस दिन घी सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, उस दिन समझ लें मैशत ठीक हो गई है। जब तक ये चीज़ें सस्ती नहीं होती मैशत बिल्कुल ठीक नहीं होती तो है। आप समझते हैं ये सिर्फ हेर फेर? सर झूठ बोलते हैं ये पीटीआई वाले, झूठ बोलते हैं। कोई मैशत ठीक नहीं हुई, कोई कुछ नहीं ठीक हुआ। जिस दिन गरीब को रिलीफ मिलेगा उस दिन मैशत ठीक होगी। तो महंगी हुई हैं चीज़ें वाकई? रोजाना महंगी जनाब। सुबह चले जाएं और रेट है मार्केट में, शाम को चले जाएं और रेट है मार्केट में। 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है। तो कितनी महंगाई हुई है पीटीआई? महंगाई पीटीआई के मैं कहूँ 100% से भी ज्यादा कह लें जनाब, इनकी इतनी महंगाई हुई है पीटीआई। हल क्या है इस महंगाई का हाल? अल्लाह ताला इनको कहीं जनाब गायब कर दे पीटीआई वालों को, तो सारा हाल ठीक हो जाएगा। अगर ये चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये आपकी तनख्वाहें बढ़ा दें, इनकम बढ़ा दें, कोई ऐसे जनाब ये पेट्रोल सस्ता कर दें और ये जनाब चीजें लोगों के गरीब नहीं हो सकता ना आलमी मंडी में? आलमी मंडी सब ये झूठ है, कुछ भी नहीं है। ये चीजें सस्ती कर दें, महंगाई कम हो जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वैसे नहीं लगता इनसे? मुश्किल है जी, इनके बस का रोग ही नहीं है। गरीब का बजट दे रहे हैं हम, कह इनके बस का रोग ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ जी, ये हुकूमत इनका पीटीआई वालों के बस का रोग ही नहीं है। कौन आएगा वो? बाकी तो चोर हैं कहते हैं। सारे चोर हैं, बस ये हाजी आए हैं। जिस दिन से हाजी आए हैं चोर बाहर चले गए हैं। 165 रुपए से 300 रुपए पे घी चला गया है, चोर बाहर हैं। और जनाब ये हाजी आए हैं तो हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी सस्ती कर रहे हैं वगैरह, पकड़ रहे हैं हम चीनी? हाँ जी पकड़ रहे हैं। कोई एक ही दिखा दें, जिनको पकड़ते हैं उनको जनाब बिठा देते हैं कि जनाब वो सारा दिन एसी में बैठे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं ना ब्लैक खान साहब को? खान साहब ना ब्लैकमेल हों, सबको तोप के आगे बांध के उड़ा दें। मुमकिन है? अवाम इनके साथ है, अवाम साथ है। चीज़ें सस्ती करें, तोप से उड़ा दें सबको। गरीब बंदे को तो महंगाई से सरोकार है, उसको किसी चीज़ से सरोकार नहीं है कि जहांगीर तरीन को पकड़ रहे हैं, फलां को पकड़ रहे हैं। उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं है। उनको तो इस चीज़ से सरोकार है कि शाम को घी सस्ता मिले, बच्चों को आटा सस्ता मिले। उनको तो इस चीज़ से सरोकार है बस। हाँ जी, तो 2 साल में शायद कर दे हुकूमत। हमें उम्मीद नहीं है जिनसे। इतने दिल बर्दाश्त? मैं कह रहा हूँ जनाब इनसे उम्मीद नहीं है। जनाब 3 साल 4 साल पहले का बिल ले लें बिजली का और आज का बिल ले लें, उसमें देख लें बिजली 100% ये महंगी करके ले गए हैं। हर चीज़ महंगी की है। हर चीज कोई एक चीज़ ही जनाब 3 साल पीछे के रेट देख लें और अब के रेट देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी महंगाई इन्होंने की है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अवाम के हम रिस्पेक्टिव व्यूज़ ले रहे थे और इसमें बात कर रहे थे आम पब्लिक से कि मौजूदा बजट में क्या रिलीफ पैकेज की उम्मीद है और क्या वो समझते हैं कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि गरीब का ये बजट होगा और गरीब को इसमें रिलीफ मिलेगी, तो क्या अवाम इस चीज़ को समझ भी रहे हैं? क्या अवाम की ये बात की जा रही है? लेकिन जवाब आपके सामने। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट आ रहा है, वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ हुकूमत ये दावा कर रही है ये बजट अवाम को रिलीफ पहुँचाएगा, लेकिन अवाम इसको रद्द कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट के हवाले से। और बजट के हवाले से जब बात होगी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा अहम स्तून होता है किसी भी कम्युनिटी का, तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरगोदा साहब मौजूद हैं। साहब बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या सोच रहा है? जिस तरीके से आवाम सोच रही हैं, आप भी वैसी तवक्कुआत रख रहे हैं? जहाँ तक बजट का कंसर्न है कि बजट अभी ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी, जो कुछ होगा, वो हमेशा से बजट में ही रिफ़्लेक्ट कर रही होती है कि गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए क्या सोच रही है। अगर इस गवर्नमेंट का देखा जाए तो अब गवर्नमेंट के पास टाइम बहुत कम रह गया है। गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम नए आए हैं, हमने पॉलिसी समझनी है, हमने वो सारा कुछ करना है, वो टाइम वो गुजार चुके हैं। नो, दिस इज़ अ टाइम टू गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। हर चीज़ में रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखें, अब ये नहीं होता कि आप हायर साइड पे टैक्सेशन रेशोज़ और वो सारी लेके जाएं और चंद एक लोगों से वो अपना टारगेट पूरा कर लें। इसके बजाय अगर आप लोअर साइड पे जाएंगे, आप इसका भी लाइक सेल्स के लिहाज से होता है कि जिस चीज़ की जितनी कम वैल्यू होती है उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा होती हैं और इन द एंड रेवेन्यू आपको ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है। तो वही हम स्पेशली टैक्सेस के हवाले से देंगे। जब गवर्नमेंट टैक्सेस में रिलीफ देगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरर को, तो ऑब्वियसली वो
रिलीफ फी जो होगा वो पास ऑन होगा लोअर लेवल तक, और इन द एंड जाके वो जो बेनिफिट होगा वो कस्टमर उठाएगा, एंड यूज़र उठाएगा हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। ऐसे ही हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यूटिलिटीज़ जो भी यूटिलिटीज़ हैं हम उनमें रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस हम गवर्नमेंट से अब डेवलपमेंट के जो काम है, गवर्नमेंट ने अब खुद कह रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर भी अपने FBR के जो टारगेट से रेवेन्यूज़ के वो भी सारे इकट्ठे कर लिए सब कुछ, तो अब पिछले 2-2.5 साल से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट के लिए भी हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हमारी यही हैं कि इस आने वाले साल में डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आता है। एक साइड पे डेवलपमेंट भी चाहिए, सेकंड साइड पे हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें आप रिलीफ देंगे तो उन्हें रिलीफ देने से आपका जो है वो एंड यूज़र है, इन द एंड आपका जो एक आम नॉर्मल शहरी है वो उससे फ़ायदा उठा सके। आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, पहले ही आप पे नाकदीन बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा फ़ायदा उठा चुका है इस हुकूमत से, और मज़ीद आपको और क्या रिलीफ चाहिए? सर, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई फ़ायदा नहीं अभी तक उठाया। हम इंडस्ट्रियलिस्ट से उससे नहीं है, कोई एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। हम कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अगर लार्ज स्केल की वो इंडस्ट्रीज़ जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, उन्हें गवर्नमेंट को वो तो देखना है ना कि अगर वो पहले ही उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड फ़ायदा उठा चुके हैं, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट अब उन्हें सपोर्ट करे, लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करे। जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है या क्या, वो उससे गवर्नमेंट रिलीफ दे ताकि लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश हो। लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश होगी तो चीज़ों के रेट कम, जो चीज़ कम लागत में तैयार होगी वो कम लागत पे, कम रेट पे बिकेगी। ताकि हम ये नहीं कहते अगर गवर्नमेंट देख रही है कि जी एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल से रिलेटेड, दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन सब ने अगर लॉकडाउन की वजह से पूरे दूसरे जो हमारे नेबर्स में कंट्रीज़ थे वो सारे बंद थे, तो उस वजह से हमने पाकिस्तान को एक बेनिफिट, अल्लाह की तरफ से ये करम हम पे हुआ, हमने एक बेनिफिट लिया है, तो उस इंडस्ट्री को रहने दें। जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, जो लोकल प्रोडक्ट्स तैयार करें, उन्हें अब करें ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा हो, बजाय इसके कि जो तमाम पैसा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में चला जाए और वहाँ पे पार्क हो, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए। लोकल इंडस्ट्री को भी मेरा बड़ा अहम सवाल है, जो आम बंदा जो है ना, गरीब बंदा जो सोच रहा है कि क्या घी या ऑयल सस्ता होगा, क्या चीनी सस्ती होगी, आटा चीनी सस्ते होंगे, दालें सस्ती होंगी, तो इसके लिए कोई फार्मूला है? आप क्योंकि एक तजर्बा रखते हैं, तो क्या ये पाम ऑयल की कीमतें नीचे जा सकती हैं? सर, ये भी अगेन डिपेंड करता है। अब लाइक हमारे पास जो हम देखें तो अभी पीछे जो प्राइसेस हाइक हुई हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखें तो उसमें, और दूसरे सेक्टर्स में देखें तो एक शीट है जो आयरन शीट है, उसके प्राइसेस ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से इंटरनेशनली, तो वो प्राइसेस उसकी ऑब्वियसली ऊपर चलेगी। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि उसकी डिमांड ज़्यादा थी और पूरी दुनिया में उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, तो वो उसकी सप्लाई कम आ रही थी दुनिया से, तो उस वजह से हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसके भी ऊपर प्राइसेस चली गई हैं। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट के देखने वाले यही तो पॉलिसी मेकिंग के लिए होते हैं, चीज़ें जो आपने जिनको आपने डीपली स्टडी करके उसके बाद कोई पॉलिसी बनानी होती है, कि वही तो गवर्नमेंट के करने वाले काम है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ जो हर अमीर गरीब की ज़रूरत है ना, और स्पेशली जो गरीब की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे भी हो, चीनी सस्ती करे, घी सस्ती करे, आटा सस्ता करे, मतलब इट्स देयर जॉब जी, इट्स देयर जॉब। और जो जहाँ तक टैक्स बढ़ाने से होगा कि हमने जी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का यही होता है, क्योंकि हमने हैवी लोन्स की पेमेंट्स होती हैं जो रीपे करनी होती हैं, वो सारा कुछ हमने टैक्स बढ़ाना है। हम इन्हें कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाने की बजाय आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो आप मोर गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इनवाइट मोर पीपल टू इन टैक्स नेट जी, रादर के जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, मतलब उन्हीं पे बर्डन डालने की वजह से गवर्नमेंट टैक्सेस रेट बढ़ा के अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। शौकत तरीन साहब आए हैं, नए वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़जाना हमारे, तो उन्होंने पहले भी जोर दिया कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए जी, जितने एक्सपोर्ट्स हम करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो आप लोग तो किन्नू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सरगोदा से जा रही हैं, तो लगता है कि उसकी झलक भी बजट में आएगी, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई फ़ायदेमंद पॉलिसी आएगी? सर, ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी एक्सपोर्ट्स पे होता है। अब ये हमें पहले पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही यही रही है पिछले 2-3 साल में कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स थी वो नीचे आई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हम पे बर्डन आएगा, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हम पे खुशहाली आएगी। हम तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो लेकिन एक्सपोर्ट क्या चीज़ होगी? जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो एक्सपोर्ट होगी ना। तो बनाने के लिए हमें कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी तो चाहिए ना। एक चीज़ है पाकिस्तान में वो 10 रुपये में तैयार हो रही है, चाइना वही चीज़ या कोई दूसरा मुल्क वही चीज़ 7 रुपये में दे रहा है, तो हमारे से क्यों आके लोग खरीदेंगे? ऑब्वियसली उसके लिए हमें कंपेटिटिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हमें
अपने वही जो पहले मैं बात कर रहा था कि हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने मैन्युफैक्चरर को इतनी रिलीफ देने पड़ेगी कि वो इतना कंपेटिटिव रेट पे चीज़ तैयार कर सके जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबली उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए। आपका कहने का मतलब है कि बिजली सस्ती की जाए। ऑब्वियसली बिजली सस्ती की जाए, गैस सस्ती की जाए, गैस की जो सप्लाई का इशू होता है उसे दूर किया जाए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। हमने पिछले अपने अगर सरगोदा डिवीज़न का देखें, हमें बाकियों का नहीं आइडिया, सरगोदा डिवीज़न का देखें तो आप जो देख लें हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बहुत ज़रूरत है सर। वो मतलब दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम एंड द डायर नीड ऑफ द एवरी इंडिविजुअल ऑफ सरगोदा रीजन जी। तो हुकूमत के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे बनेगा ना, तो ये सर भी तो सवाल है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, पैसे जनरेट करें ना सर। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने अपना जो टैक्स कलेक्शन का जो हमारा था, टैक्स कलेक्शन का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। फॉरेन रेमिटेंसेस की मद में हमें पैसा आया जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स बढ़ गए। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारे पास पैसा आया। तो हम कहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने वो पैसा कलेक्ट करके रखना है, उसकी प्रॉपर और फेयर यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 अरब जो उस्मान बुज़दार साहब ऐलान करके गए, आप कह रहे हैं कि लगे भी जी, वो लगे भी। अनाउंसमेंट्स बहुत हो चुकी हैं, पहले 2 से 3 साल 2.5 साल गवर्नमेंट का जो गुजर चुका है उस पर हमने अनाउंसमेंट्स ही सुनी है। पहले साल ये था कि हमें समझने के लिए टाइम चाहिए, फिर देन नेक्स्ट ये था कि जी ठीक है अब हम प्लानिंग पे लिए, अब समझ भी चुके हैं, प्लानिंग भी कर चुके हैं, अब उनकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। आखिरी सवाल मुझे सिर्फ इसका जवाब, जो लोग भी चाह रहे होंगे आपसे सुनना, कि क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगी मौजूदा बजट में, क्या ये चीज़ें नीचे आएंगी? सर यही तो मैं पहले भी कह रहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलीफ का ये साल है, हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। इतना एक लोग पिस चुके हैं आम आदमी कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो आबादी है, लोगों की सर्वाइवल जो है ना वो टफ हो गया, लोगों को सर्वाइवल टफ हो गया। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन सब की हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें अगर रिलीफ देंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज पावर बढ़ा दें या परचेजिंग पावर बढ़ा दें, या फिर आप चीज़ें कम, या उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, तब जाके उनका सर्वाइवल होगा। अदरवाइज इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर उनके लिए अपना सर्वाइवल टफेस्ट होता जा रहा है। सो नाइस ऑफ यू। आसिफ साहब बड़ा अच्छा तजिया कर रहे थे। उनके मुताबिक या तो इनकम बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब कीमतें नीचे नहीं आएंगी जिस हद तक वो चली गई हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, तो बजट में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, वो भी हुकूमत के अपने दिए गए अदाद-ओ-शुमार और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लोग कह रहे हैं कि अगर मीशत अच्छी हुई है तो बजट भी अच्छा आएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बजट के बाद सरकारी मुलाजमीन की क्या सूरत हाल होगी, जहां पर आम शख्स भी इस वक्त इस फ़िक्र में है कि हुकूमत ने जिस तरीके से महंगाई की है, महंगाई के साथ साथ उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। उसको बढ़ाने के लिए ख़ुद हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने कई बार ये दावे किए कि अब मुलाजमीन की या फिर आम शख्स की जो दिहाड़ी होगी या तनख्वाह होगी या उनकी परचेजिंग पावर होगी उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन बजट आने वाला है, कितने % सरकारी तनख्वाहें बढ़ेंगी? हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। रेलवे वो महकमा है जो कि ईद हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में ये लोग फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन इनके अपने भी मसाइल होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि प्रेम यूनियन के सदर हैं, सरगोदा रेलवे स्टेशन पर होते हैं। मतलब बड़ा पिछली बार भी यही बात हुई, आपसे वादे भी किए गए, लेकिन एट द एंड वो वादे पूरे नहीं हुए। पिछली बार भी आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने कहा है कि परचेजिंग पावर बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले तो आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मज़दूरों के लिए, रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए इतनी काविश की इस गर्मी में आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। उसके बाद सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, आपने कहा कि पिछली बार भी आपने काफ़ी बातें की और मसाइल आपने उजागर किए, लेकिन हकीकत बात ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि उनके लिए मसाइल थे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अब मेरा ख्याल में उनके पास मसाइल वाली ये हुज्जत नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो अपनी तकरीरों में कहते थे कि मैं इंशाल्लाह पैसा और रकम बजाय सड़कों पर, पुलों पर लगाने के मैं लोगों पर लगाऊंगा, और ये उनका मौक़िफ़ हम इतना पसंद करते हैं कि हकीकत बात ये है कि जब लोग खुशहाल होंगे तो चाहे सड़क अच्छी नहीं भी होगी ना तो वो ऑटोमेटिक अच्छी बन जाएगी, क्योंकि हम जब खुशहाल होंगे, हम सफाई का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हमारे लिए बीमारियों का इलाज करना आसान होगा, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो हम इंशाल्लाह इस बार उम्मीद करते हैं हुकूमत वक्त
से कि रेलवे एम्प्लॉइज़ हो चाहे आम एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, कम अज़ कम इस महंगाई के दौर में 100% तनख्वाह बढ़नी चाहिए। क्यों? आप 100% की डिमांड, हमारी डिमांड इंशाल्लाह 100% की हो नहीं सकता। नहीं, हम उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब से कि वो जिस मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं और वो जितना जज्बा रखते हैं मजदूरों के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हमारी वो डिमांड ज़रूर पूरी करें। समझते हैं 100% तनख्वाहें बढ़ेंगी। इंशाल्लाह। क्यों बढ़ेंगी? इतनी महंगाई होगी। महंगाई 100% से भी ज़्यादा हो गई है जी, महंगाई 100% से भी ज़्यादा हो गई है। आप चीनी को देखें, दालों को देखें, आप ऑयल्स को देखें, आप चिकन को देखें, यकीन माने कि आम आदमी का चूल्हा अब बंद होने को जा रहा है। हर जो आम छोटा मुलाजिम है वो तनख्वाह लेने के साथ साथ कर्जे पर चलता है। कर्जे भी फिर हमारे मुल्क में ऐसा तरीकाकार बन गया है कि सूद वाला सिस्टम है। जब एक मजदूर आदमी एक दफ़ा सूद ले लेता है तो फिर वो कब्र तक उसका वो सूद जान नहीं छोड़ता। आप लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर आपकी ज़िंदगी है उस पर असर पड़ा इस हुकूमत के आने के सर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, बुरा। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ जिंदा हैं कि इंशाल्लाह खान साहब ने जो वादा किया था, 3 साल गुजर गए, उन्होंने कुछ ना कुछ होमवर्क कर लिया है, इंशाल्लाह कर लिया होगा, तो अब वो डिलीवर करेंगे। और इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ मिलेंगे। हमारा रेलवे का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो हमारे पेंशन होल्डर हैं, हमारी बेवाएँ हैं, उनको वाजबात नहीं मिल रहे। और हमारी ये भी डिमांड है कि जल्द अज जल्द बराए मेहरबानी उन गरीबों के, हमारे उन मजदूर साथियों के जो बेवाओं हैं, जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके वाजबात नहीं मिले, वो बर वक्त दिए जाएँ। उसके अलावा तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए। हमारे TLA और PM पैकेज के मुलाजमीन, हकीकत बात यही है कि वो ज़रूरत है महकमे की, इसलिए काम कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि वो ज़रूरत नहीं है। बाकी हम अपने मिनिस्टर के साथ भी हैं, हुकूमत वक्त के साथ भी हैं। जो काम चोर आदमी है, जो काम नहीं कर रहा, बेशक उसमें महकमे की कोई जगह नहीं, उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हैं उनके जायज़ हकूक़ पूरे करने चाहिए। आप यूनियन वालों ने आदत भी बना ली है, कहते हैं रोते रहते हैं, कोई भी बात होती है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। हर बजट में आपने एक आदत बना ली है कि बजट से पहले चीखना है, चलाना है। आपकी बात को अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप साफ़ी हैं, आप जो भी सवाल करेंगे जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हक़ायक़ यही कि हमारा रोना हमेशा जायज़ रहा है। हमारी डिमांड उस लेवल पर कभी पूरी की ही नहीं गई। जब भी पूरी की गई, अगर 100% हमें चाहिए, जब 10% मिलेगा तो हम रोएंगे नहीं। तो रिहाइशें तक आपको मिली हुई हैं रेलवे की? रिहाइशों की सूरत हाल ये है कि आप यकीन माने कि हर बंदा 5% कटौती करवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक ईंट भी लगानी है कि वो अपनी जेब से लगती है, कोई उसका चीज़ नहीं मिलती, ना कोई मुरम्मत करने वाला होता है, ना कोई मतलब ये चीज़, हर चीज़ अपने पास से करवानी होती है। छतों की हालत ख़राब है, क्वार्टर ऐसे हैं, आप यकीन माने कि अगर मतलब वहाँ कोई शादी ब्याह, हमारा मरना परना हो जाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। शहबाज साहब हमारे साथ हैं। वह सब वाकई में इस वक्त आम बंदे का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। आप रेलवे से हैं, तो एक जो बंदा है रेलवे का मुलाजिम है जो एक्चुअल में अपनी पूरी ड्यूटी दे के जाता है, उसके लिए कितना मुश्किल है? बिल्कुल, अभी जो थोड़ी देर पहले सदर बात कर रहे थे, प्रेम यूनियन नसरुल्लाह भुट्टा साहब, उनकी बात में बिल्कुल हकीकत है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं। और कुछ जहाँ तक आपने लाइफस्टाइल की बात की, वो किस तरह की है, तो एक मज़दूर और एक मुलाजिम की लाइफस्टाइल क्या हो सकती है कि जो उसकी ज़रूरत हैं वो तो पूरी हो नहीं रही, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, या बुनियादी ज़रूरत के हवाले से हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आज की मुनासबत से कि देखिए, आज एक बहुत बड़ा सानिया फिर से हुआ डरकी के करीब। 2 ट्रेनों का तसादम हुआ और मीडिया ने खुद इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इसमें जो अफसरान बाला हैं या जो इंतज़ामिया जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र नहीं आ रही, और इसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है। आवाम रेल को बेहतरीन सस्ती सफरी सहूलत समझती है और इससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हादसात रोनमा होते रहे तो ये एक सवालिया निशान होगा इदारे के लिए, और मुश्किल हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ मैं समझता हूँ मिनिस्टर साहब आउटसोर्स की बात करते हैं कि ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाए, तो देखिए जब आपके पास पहले मुझे कैसर साहब ये बताएं कि हल क्या है। अभी ये हादसा हो गया है, तो आप क्या तजवीज़ देते हैं कि क्या होना चाहिए? अगर अफसरान कह रहे हैं कि ये गलती थी, ये निशानदेही थी हमारी। बैसियत एक अदने मुलाजिम के मैं समझता हूँ, देखें ये इदारा चाहे ग्रेड 1 का कोई मुलाजिम है या 22 का है, वो इस इदारे का हिस्सा है। हम सब लोगों का रिस्क इस इदारे से वाबस्ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो हादसा रोनमा होते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो आउटसोर्स किया जा रहा है
उस चीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रनवे ही नहीं है तो आप उसमें जहाज़ कैसे उड़ाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास मोटरवेज या बेहतर सड़कों का निज़ाम नहीं है तो वहाँ पे आप ट्रैफिक कैसे रमा दमा रखेंगे। इसी तरह अगर ट्रेन है तो ट्रेन के लिए ट्रैक का होना बहुत ज़रूरी है बेहतर, उसके साथ साथ अच्छी कोचेज़ भी होना लेकिन उसके साथ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। आज तक हमने देखा लियाकतपुर में ट्रेन जली, लोग सड़े, जल के राख हो गए, लेकिन उसकी इंक्वायरी हुई, फिर आपके अफसरान 2-4 ऊपर वाले गए और बाकी की सारे वहीं के वहीं रह गए। ये बात अगर इंक्वायरी की हद तक या जो भी चीज़ सामने आई है तो इसको मीडिया मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कैसे साहब कि भाई सिर्फ अफसरान के ऊपर नजला क्यों गिरता है, जो मिनिस्टर बैठे हैं, जो ऊपर के लोग बैठे हैं, उन पे भी तो यकीनन जैसे अभी स्टेटमेंट हम टीवी से ही देख रहे हैं, आपके मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफसरान बाला खुद से रियलाइज करवाते आ रहे हैं गवर्नमेंट्स को। शायद उस पर गवर्नमेंट भी कान धरने को तैयार नहीं है कि वो ये रियलाइज करे कि ये इनकी डिमांड है और ये जेन्युइन डिमांड है। फिक्रमंद है आप लोग, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से आपको इस वक्त? बजट से ये है कि पहले जो लिमिटेड बजट आता रहा है उसके बाद आप हालात देख सकते हैं कि ट्रैक्स की हालत या कोचेस की हालत बदकिस्मती है। मैं तो समझता हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, हैसियत एक मुलाजिम है, अगर आपसे गुजारिश करूँ तो देखिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है एक टिकट चेकर होने के नाते कि मैं सिंसियर होकर इदारे से काम करूँ और रेलवे के रेवेन्यू में अपना किरदार अदा करूँ। ये नहीं कि रेलवे में मैं भर्ती हूँ। जब भी आए हूँ आपको देखा आप ड्यूटी पे होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, ईद है, ईद वाले दिन बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप है जी, आप लोगों को बिल्कुल इसमें नो डाउट आप लोग एहसास है ऐसे ही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई हमारा कमाल नहीं है। हम बिल्कुल इदारा हमें जब एक चीज़ देता है सैलरी की शक्ल में तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क और आवाम से वफादारी। उम्मीद है तनख्वाह बढ़ेगी? इंशाल्लाह कुछ बेहतर की करनी चाहिए, कुछ बेहतर अल्लाह करे। हाँ जी, मतीउल्लाह साहब हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जी प्रेम यूनियन सरगोदा के। मती साहब, इस वक्त तो बजट आने वाला है, बस तैयार भी हो गया होगा, अब आप लोग बेशक एहतजाज करें, कुछ भी होना वही है जो हो चुका है, क्या समझते हैं क्या होने वाला है? बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान में हमने इसी बजट के हवाले से एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से जो ये सानिया हो गया रेलवे का, इसमें बड़े दुख के साथ जो है ना वो पूरी रेलवे के साथ दूसरी आवाम भी बड़े दुख में है, तो वो फ़िलहाल हमने मतलब उसको मुअत्तल कर दिया। तो रही बात बजट की, पूरे पाकिस्तान में देखें कि महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। एक आम छोटा मुलाजिम स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक बड़े ही कसम पुरसी का हालात में है। तो इस वक्त जो हमारी डिमांड है वो ये है कि अगर हुकूमत वाकई इस चीज़ पे उसको एक हमदर्दी है मुलाजमों के साथ, गरीब तबके के साथ या मज़दूर के साथ, तो उसको चाहिए कि स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक के मुलाजमीन को कम अज़ कम 100% तनख्वाह जो है ना वो उसमें इजाफा करे। बहुत के तनासुब से महंगाई का 300% से ज़्यादा जो है ना वो उसमें इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पे अगर 10% आपका इजाफा हो जाता है, 10% एक्सपोज, फिर आप क्या करेंगे? जी 10% अगर इजाफा हो जाता है तो उसमें फिर यही है कि उन्होंने हम लोगों के साथ एक मजाक करना है, उसका रद्द अमल आएगा, ज़रूर आएगा, मुलाजमों की तरफ से आएगा, आवाम की तरफ से आएगा। हुकूमत को होश की नाखन लेने चाहिए, कम अज़ कम उसको देखना चाहिए कि इजाफा उस तनासब से करे जिस तनासब से उन्होंने महंगाई में इजाफा किया। हुकूमत कह रही है हमारी मीशत बड़ी अच्छी हो गई है। वही कह रहे हैं मीशत अच्छी है तो जितने % आपके दौर में महंगाई हुई है, मेहरबानी उतनी हमें तनख्वाह बढ़ा अच्छी तजवीज़ है। वो कहते हैं मीशत अगर दावे कर रही है हुकूमत तो तनख्वाह बढ़ा दे फिर। जी इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि दावे तो हैं, लेकिन हम ये ख्वाहिश करेंगे और अल्लाह से ये दुआ भी करेंगे कि हमारी हुकूमत वक्त जो दावे कर रही है वो सच हो, मीशत वाकई बढ़ रही हो, क्योंकि हमें तो खुशी होगी ना, हमारा पाकिस्तान अप होगा, हमारी कौम अप होगी, हमारे लिए वसाइल आएंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें ये नहीं करना चाहिए हुकूमत ये झूठ बोल रही है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत जो बोल रही है अल्लाह करे वो 100% सच हो, उसमें हमारा फ़ायदा है, हमारी कौम का फ़ायदा है, हमारे मजदूर का फ़ायदा है, हमारे वर्कर का फ़ायदा है, मतलब तनख्वाह बढ़ने इंशाल्लाह। हाँ जी, उम्मीद है जी बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ेगी जी। क्या करते हैं, किस तरीके से हालात हैं इस वक्त? हालात तो बहुत टाइट हैं, लेकिन उम्मीद है हुकूमत जो है ना ये इंशाल्लाह मुलाजमीन का साथ देगी। आप भी रेलवे में? बिल्कुल। तो यहाँ पे सरकारी आपको भी हाँ इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, सरकारी में बिल्कुल रिलीफ। ठीक है जी, इस वक्त जो है मुलाजमीन जो है यही बात करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई हैं। हाँ जी, क्या समझते हैं जी, खुशियाँ आने वाली हैं समझते हैं इस बार
बजट में? बजट में हुकूमत से हमको उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि इंशाल्लाह ताला वो हम मुलाजमीन का ख्याल करेंगे, क्योंकि रेलवे का जो बजट है या रेलवे मुलाजमीन है उनका बजट दूसरे महकमों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है, हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो कम से कम जो डिफरेंस है ना दूसरे इदारों का और रेलवे का, कम से कम वो ख़त्म करना चाहिए, वो परचेजिंग पावर ठीक हो जाए, ताकि परचेजिंग पावर ठीक हो जाए। हम रेलवे मुलाजमों के 20,000 अगर ये किसी दूसरे इदारे में उनका ग्रेड 1-2 का मुलाजिम है वो भी 30-30, 40-40 हज़ार ले रहा है। वैसे ही आप कह रहे हैं बेसिक तनख्वाह भी कम है आप लोगों की? बेसिक तनख्वाह रेलवे मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा कम है दूसरे इदारों की निस्बत से ना, तो अच्छा चांस है 100% बढ़ा दें। चलो कुछ बड़े होते हैं हम लोग 100%। हमें उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला हुकूमत अगर हो जाए तो यहाँ पे भंगड़ा डालेंगे फिर सारे इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है, बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि रेलवे मुलाजमीन इस बार बजट को अच्छा बजट समझ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि मीशत के स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो अगर मीशत अच्छी होती है तो कौमों में परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ाई जाती है, और ये काम हुकूमत वक्त का होता है। हुकूमत वक्त क्या करेगी, आम तबके के साथ क्या होगा या फिर मुलाजमीन के साथ क्या होगा, ये आने वाला बजट बताएगा। लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, रेलवे मुलाजमीन की डिमांड आपके सामने है, आम बंदा भी इस वक्त बजट से तवक्कुआत लगाए हुए है, लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि गरीब के लिए हमेशा से बजट जो है वो दोहरी छुरी होती है, चाहे इधर से फेरें या उधर से, कटना गरीब नहीं होता है। तो उम्मीद है इस बार तहरीक इंसाफ जो दावे कर रही थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत, वो अच्छा बजट लाएगी आवाम के लिए, क्योंकि अगला साल आखिरी साल ही कंसीडर होगा, क्योंकि उससे अगला साल इलेक्शन का साल होगा, कैंपेन का साल होगा। तो ये आखिरी मौका है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को खुश किया जाए बल्कि अवाम के भी दुख दर्द को ख़त्म किया जाए। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन उमर को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ना निगहबान।